हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल बुकवॉर्म इंग्लिश एकेडमी। तो भाई हम बात कर रहे हैं एक्टिव पैसिव वॉइस के बारे में और अब हम पहुंच गए हमारे पार्ट नंबर 8 के ऊपर, जिसका नेम है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। आगे बहुत सारे पार्ट्स हमने बना के रखे, अगर आपने नहीं देखा है तो जाइए ऊपर दी गई लिंक पर क्लिक कीजिए और वन बाय वन सभी पार्ट देख कर आइए। तो चलिए करते हैं पार्ट 8 की शुरुआत। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हुए अब हम बात कर रहे हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, अब हमने अभी अभी देखा था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। अब प्रेजेंट के बाद अब कौन सा सीख रहे हैं? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जो कंटिन्यूअस टेंस होते हैं उसमें सिमिलैरिटीज बहुत होती है, ठीक है। तो अब यहां पर देखते हैं कि जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हमने सब्जेक्ट के बाद एम इज आर लगाया था, तो यहां पर अब सब्जेक्ट के बाद हम क्या लगाएंगे? वॉज और वर लगाएंगे फ्रेंड्स। तो सेंटेंस में कहीं ना कहीं आपको वॉज वर प्लस V4 देखने को मिलता है, तो मान लेना कि वो कौन सा सेंटेंस है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो फ्रेंड्स, सेंटेंस को आइडेंटिफाई करने का ये एक सही तरीका है कि अगर सेंटेंस में वॉज और वर आपने देखा है और उसके बाद आप V4 यानी कि जिरंड देख रहे हो या प्रेजेंट पार्टिसिपल देख रहे हो, तो वो क्या है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो ऐसे सेंटेंसेस में नॉर्मली हमें कोई चेंज नहीं करना होता है कि नॉर्मल जो चेंजेस होते हैं उसी तरीके का चेंजेस है, ऑब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस बीइंग प्लस V3। अब कंटिन्यूअस टेंस है तो कंटिन्यूअस टेंस का आइडेंटिफाइंग वर्ड कौन सा है? बीइंग है, ठीक है। तो यहां पर आपको वो चीज याद रखना है। आगे आएगा एम इज आर प्लस बीइंग आएगा, तो वो पैसिव होगा, लेकिन किसका? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। लेकिन वॉज वर प्लस बीइंग आता है तो वो क्या हो जाएगा? पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। उसी तरह नेगेटिव में भी सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस नॉट आएगा, तो उसके पैसिव में क्या आएगा? ऑब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस नॉट प्लस बीइंग, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव में भी सेम रूल रहेगा। WH क्वेश्चन में भी आप देखोगे WH क्वेश्चन प्लस वॉज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4, तो यहां पर वो क्या आ जाएगा? वॉज वर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस V3। पैसिव में ऑलवेज क्या आता है फ्रेंड्स? V3 का फॉर्म आता है। तो यहां पर मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं। अब उस सेंटेंसेस को हम देखते हैं किस तरीके से हम उसे एक्टिव में से पैसिव में चेंज कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो देखते हैं। रूपा वॉज टॉकिंग अबाउट एन एग्जाम देन उस टाइम की बात हो रही है, ठीक है। तो पता चल रहा है कि वो पास्ट में कहीं ना कहीं ये जो एक्शन है वो कहीं ना कहीं शुरू पर होगी। तो यहां पर अब आइडेंटिफाई करते हैं। सबसे पहले रूपा क्या है? सब्जेक्ट है। वॉज टॉकिंग, तो ये वॉज वर हेल्पिंग वर्ब हुआ, टॉकिंग V4 हुआ। अबाउट रहने देते हैं, एंड एग्जाम वो क्या हुआ? ऑब्जेक्ट, और देन अदर वर्ड्स। अभी भी आइडेंटिफाई करना बचा है अबाउट। तो अभी हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में देखा था, कुछ सेंटेंसेस देखे थे और उस सेंटेंसेस में हमने देखा था कि कभी ऐसी सिचुएशन हमारे सामने आती है और वर्ब के पीछे जब कोई प्रेपोजिशन आता है तो उसके बाद वाला जो भी वर्ड होता है वो क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। तो यहां पर अबाउट एक प्रेपोजिशन है, तो यहां पर जो एन एग्जाम है वो क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो उस प्रेपोजिशन को हम किसके साथ ज्वाइन कर रहे हैं? वर्ब के साथ ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो एक चीज आइडेंटिफाई करने में आपको सबसे अच्छे से याद रख लीजिए क्या है कि कोई भी वर्ड यहां पर छूटना नहीं चाहिए आइडेंटिफाई करने में। तो इस सेंटेंस को अगर हम बनाते हैं तो पहले देख लेते हैं कि यहां पर सब्जेक्ट वॉज वर V4 ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स, सब्जेक्ट वॉज वर V4 ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स, ठीक है। इट मीन सब कुछ आइडेंटिफाई हो चुका है। तो उसी तरीके से पॉजिटिव सेंटेंस को बनाते हैं, ऑब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस बीइंग V3 बाय सब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स। तो यहां पर हम आगे क्या लेंगे? एन एग्जाम आगे लेंगे। एन एग्जाम सिंगुलर प्लूरल? सिंगुलर है, तो एन एग्जाम वॉज, तो देखो वहां पर ऑब्जेक्ट वॉज वर, अब क्या आएगा? बीइंग, तो एन एग्जाम वॉज बीइंग। अब यहां से क्या लेंगे? V3 लेंगे, तो इसका V3 टॉकिंग अबाउट का V3 क्या होगा? टॉकिंग का टॉक्ड, अबाउट का तो अबाउट रख देंगे, ठीक है। तो एन एग्जाम वॉज बीइंग टॉक्ड अबाउट बाय, फिर सब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स। तो बाय क्या है?
रूपा तो बाय रूपा, देन तो देन लगा देते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमारा आंसर हो गया है एन एग्जाम वॉज बीइंग टॉक्ड अबाउट बाय रूपा देन। सॉरी, ये गलत स्पेलिंग लिख लिया था, टॉक्ड अबाउट बाय रूपा देन। ठीक है, तो दूसरा सेंटेंस देखते हैं, द स्टूडेंट्स वर नॉट ड्रॉइंग अ पिक्चर। अब आप एक चीज ध्यान में रखना कि जब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आता है, ठीक है, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं कि नॉर्मली जो पास्ट कंटिन्यूअस होता है उसके पीछे आपको कहीं ना कहीं सिंपल पास्ट सेंटेंस देखने को मिलेगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो अगर वो लंबा सेंटेंस है तो कोई दिक्कत की जरूरत नहीं है, कोई परेशानी लेने की जरूरत नहीं है कि ऐसे सेंटेंसेस कभी कभार आते हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस जो है वो पास्ट जो नॉर्मल टेंस होता है पास्ट टेंस उसके साथ जुड़ा होता है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है कि केवल जो पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है उसे आपको पैसिव में चेंज करना है, बाकी कुछ आपको चेंज करना नहीं है फ्रेंड्स। तो आगे देखेंगे हम वो भी क्या है। अब यहां पर मान लो ऐसा है, द स्टूडेंट्स वर नॉट ड्रॉइंग अ पिक्चर। अब मुझे इसमें पास्ट टेंस ऐड करना है, तो मैं क्या करूंगा, द स्टूडेंट्स वर नॉट ड्रॉइंग अ पिक्चर व्हेन द टीचर केम। व्हेन द टीचर केम, तो वो कंटिन्यू हो गया। अब यहां पर आप देखते हो द स्टूडेंट्स वर नॉट ड्रॉइंग अ पिक्चर, ये किस टेंस का है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। ठीक है, व्हेन टीचर केम वो सिंपल पास्ट हो गया। ठीक है, तो यहां पर मैं ऐड उसे भी कर सकता हूं, द स्टूडेंट्स वर नॉट ड्रॉइंग अ पिक्चर व्हेन द टीचर केम। लेकिन व्हेन द टीचर केम जब मैं पैसिव बना रहा हूं तो व्हेन द टीचर केम उसे मैं कुछ चेंज नहीं करूंगा, वो वैसे का वैसा रहने दूंगा। ठीक है, तो अब यहां पर सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लेते हैं क्या है, द स्टूडेंट्स, यहां पर सब्जेक्ट वॉज वर नॉट ड्रॉइंग वी फॉर अ पिक्चर ऑब्जेक्ट, हमारे पास यहां पर अदर वर्ड्स नहीं है। तो नॉर्मल सेंटेंस किस तरीके बनेगा, अ पिक्चर सिंगुलर प्लूरल सिंगुलर, तो अ पिक्चर वॉज नॉट, यहां पर भले ही वर दिया है लेकिन हमें यहां पर ऑब्जेक्ट हमने आगे लिया है तो उस तरीके से हमें यहां पर क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब लगाना है। तो अ पिक्चर वॉज नॉट बीइंग ड्रॉ, ड्रॉ, ड्रू, ड्रॉन और ड्रॉइंग। ठीक है, तो हमें यहां पर कौन सा लगाना है, V3 लगाना है। तो यहां पर क्या आएगा, ड्रॉन। अ पिक्चर वॉज नॉट बीइंग ड्रॉन बाय द स्टूडेंट्स। अगर आगे सेंटेंस होगा व्हेन द टीचर केम तो मैं सीधा यहां पर लिख देता व्हेन द टीचर केम, राइट। तो इस तरीके से आपको आइडेंटिफाई करके उसे पैसिव में चेंज करना है फ्रेंड्स। आगे देखते हैं, वर यू स्वीपिंग योर रूम व्हेन आई केम। सी हियर आई हैव एन सेंटेंस जहां पर आप देखते हो कि दो टेंस है। ठीक है, पहला जो टेंस है वर यू स्वीपिंग, तो वर के साथ आईएनजी है, इट मीन्स वो कौन सा टेंस हुआ, पास्ट कंटिन्यूअस हुआ। लेकिन यहां पर आप देखोगे व्हेन आई केम, आई के साथ V2 है तो वो नॉर्मल सिंपल पास्ट टेंस हो गया है। तो ऐसे भी सेंटेंस आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। तो ऐसे सेंटेंस को कैसे आइडेंटिफाई करके उससे चेंज करते हैं देखते हैं। वर, वॉज वर में से आ गया है, यहां पर हमने इंट्रोगेटिव में से लिया है वॉज वर, उसके बाद सब्जेक्ट है तो ये सब्जेक्ट, स्वीपिंग V4, योर रूम ऑब्जेक्ट। अब व्हेन आई केम, अब यहां पर ये सिंपल पास्ट का है लेकिन हम यहां पर इसे क्या ले लेंगे, अदर वर्ड्स, खत्म हो गया। तो अदर वर्ड्स अगर हम लेते हैं तो हमें पता चलता है कि उसे हमें कहां रखना है, पीछे रखना है। ठीक है, तो अब देखते हैं कैसे बनता है ये। सबसे पहले यहां पर हमें वर है तो क्या लगाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट को सबसे पहले आगे लेते हैं तो योर रूम। अब योर रूम, योर रूम सिंगुलर प्लूरल सिंगुलर, तो यहां पर क्या आएगा, वॉज आएगा। ये गलती मत करना फ्रेंड्स, वहां पर वर देखा है यहां पर वर लगा देना नहीं है। सबसे पहले आगे क्या लेना है, ऑब्जेक्ट को आगे लेना है। एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है उसे अगर हम आगे लेते हैं, अगर वो सिंगुलर है तो उसके साथ का हेल्पिंग वर्ब की क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। ठीक है, तो वॉज योर रूम, अब हमने यहां से ले लिया है, देखो वॉज, ठीक है, योर रूम। आगे देखते हैं क्या है, वॉज योर रूम, वर यू स्वीपिंग योर रूम व्हेन आई केम,
वॉज योर रूम बीइंग, वॉज योर रूम बीइंग, स्वीप का स्वेप्ट, वॉज योर रूम बीइंग स्वेप्ट बाय यू। अब सीधा लगा देंगे, व्हेन आई केम। तो ये हमारा सेंटेंस हो गया, वॉज योर रूम बीइंग स्वेप्ट बाय यू व्हेन आई केम। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, विच एनिमल वॉज टेकिंग अ रिंग इन इट्स लेग्स। सिंपल प्रेजेंट टेंस और हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हमने देखा था कि अगर ऐसा कोई सेंटेंस आता है, ठीक है, WH क्वेश्चन में विच, हुज, हाउ मैनी और हाउ मच आता है, तब उसके साथ अगर आपको सब्जेक्ट देखने को मिलता है, तो सब्जेक्ट अगर आपको यहां पर देखने को मिलता है तो ऐसे सेंटेंस की शुरुआत कैसे होती है, बाय से शुरू होता है। तो यहां पर ये सेंटेंस किस तरीके से शुरू होगा, बाय विच एनिमल। ठीक है, अब इसे आइडेंटिफाई पहले कर लेते हैं कि विच एनिमल, एनिमल क्या है, सब्जेक्ट है, वॉज टेकिंग वर्ब है, और रिंग ऑब्जेक्ट है, और इन इट्स लेग्स वो क्या है, अदर वर्ड्स है। तो ऐसे सेंटेंसेस जब हमारे सामने आते हैं तो हमें क्या करना होता है कि विच के साथ जो नेम जुड़ा होता है उसे उसके साथ ही रहने देते। तो बाय विच एनिमल, अब आगे हम चेंज करेंगे, बाय विच एनिमल, अब यहां पर अ रिंग है तो वॉज डालेंगे, बाय विच एनिमल वॉज अ रिंग, फिर बीइंग लगाएंगे, बीइंग टेकिंग का क्या होगा, टेकन होगा, इन इट्स लेग। तो बाय विच एनिमल वॉज अ रिंग बीइंग टेकन इन इट्स लेग्स। तो ये हो गया आपका पैसिव वॉइस। ठीक है, अगर इसके साथ ऑब्जेक्ट जुड़ा होता तो हम क्या करते, तो इसके साथ ऑब्जेक्ट जुड़ा होता तो ऑब्जेक्ट को भी वहां पर हम रहने देते। फ्रेंड्स आगे देखते, हु वॉज चेकिंग द पेशेंट्स एट दैट टाइम, हु वॉज चेकिंग, तो हु आया है तो हम किससे बनाएंगे, बाय हुम से बनाएंगे, और हु से जब सेंटेंस की शुरुआत होती है तो हमें सब्जेक्ट मिलता नहीं है फ्रेंड्स। तो चेकिंग, चेकिंग क्या है, V4, द पेशेंट ऑब्जेक्ट, सॉरी द पेशेंट, हाँ यस ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, और एट दैट टाइम क्या है, अदर वर्ड्स। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंसेस कैसे बनते हैं तो वो देखते हैं कि बाय हुम, यहां पर हमने लिखा है बाय होम वॉज, बाय होम वॉज। अब यहां पर हमें ऑब्जेक्ट सबसे पहले आगे ले लेना है, द पेशेंट्स है तो द पेशेंट्स, पेशेंट सिंगुलर नहीं है यहां पर, प्लूरल है, तो यहां पर क्या आएगा, वर आएगा। तो बाय होम वर द पेशेंट्स बीइंग क्या है, चेक्ड, at that time। तो हो गया ये आपका पैसिव वॉइस। किस तरीके से, बाय हुम वर द पेशेंट्स। अगर गलती से यहां पर आपने वॉज लगा दिया है तो वो गलत होगा, क्योंकि हमें ये कहां से लगाना है, ऑब्जेक्ट को देखकर लगाना है। ठीक है, तो बाय हुम वर द पेशेंट्स बीइंग चेक्ड एट दैट टाइम। तो फ्रेंड्स ये था आपका कुछ रूल्स जो आपको उसे याद रखना है। नॉर्मली याद रखने की भी जरूरत आपको पड़ेगी नहीं, अगर कोई भी एक कंटिन्यूअस टेंस आप याद रख लोगे तो आपको सारे कंटिन्यूअस टेंस याद रह जाएंगे। सिर्फ आपको क्या करना होगा कि हेल्पिंग वर्ब है उसे चेंज करना होगा फ्रेंड्स। So thank you so much friend for watching this part number 8. I hope so you understand each and every example that I taught you, and ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए अपनी चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत। बी रेडी फॉर पार्ट नंबर 8।